वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। गुज़श्ता दिनों मैंने एक वाक़या पढ़ा जो बड़ा दिलचस्प है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक अरब पति ने अपने शहर के मुअज़्ज़ज़ीन की एक बहुत शानदार दावत की और उसमें उसने उस शहर के दो बड़े अच्छे मुसन्निफ़ीन को भी बुलाया। उन्होंने इसमें शिरकत की और उस दावत के दौरान जब वो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने गुफ्तगू करते करते एक दोस्त ने, जिसका नाम वॉनीगढ़ था, उसने अपने दोस्त जोसेफ हेलर से कहा कि इस अरबपति आदमी ने इस हफ़्ते में जितनी दौलत कमाई है कि अगर आपकी किताब के दर्जनों एडिशन भी शाया हो जाएं तो आप सारी ज़िंदगी भी इस किताब से दौलत कमाते रहें तो फिर भी शायद आप इतनी दौलत ना कमा सकें जो इस अमीर आदमी ने एक हफ़्ते के अंदर जो दौलत जो है वो कमाई है। तो इस पर जोसेफ हेलर कहने लगा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी कितनी दौलत कमाता है, कोई आदमी कितना बिज़नेस करता है, कोई आदमी कितनी कामयाबियां हासिल करता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास इनफ़ का आइडिया है। तो इस पे वॉनीगढ़ जो है वो बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि ये इनफ़ का आइडिया क्या है आपके पास, इसका क्या मतलब है। तो उसने कहा कि स्टोइसिज़्म में एक फ़लसफ़ा हयात है कि इंसान को कुदरत ने जो कुछ अता किया है, अगर उस पे वो कनात अख्तियार कर ले और उस पे शुक्रगुज़ारी अख्तियार कर ले तो फिर उसको किसी किस्म की किसी को देख के, कामयाबियां देख के, किसी की दौलत को देख के उसमें हसद की कैफ़ियत पैदा नहीं होती। उसके अंदर जो है वो तमानियत रहती है, वो मुतमईन रहता है और वो इत्मीनान के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करता है और उसको दूसरों को देख के किसी किस्म की परेशानी या किसी किस्म का उसके अंदर जो है वो बेचैनी की कैफ़ियत पैदा नहीं होती। तो मैंने इस फ़लसफ़े को जब पढ़ा तो मैंने देखा कि कितनी अच्छी बात कही गई है कि अल्लाह ने आज हम सब को भी बहुत सारी नेमतों से नवाजा है और हम उस पे शुक्रगुज़ारी करने की बजाय, उस पे कनात करने की बजाय हम हिर्स में और तमा में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। किसी को दौलतमंद बनते देखते हैं तो हमारा जी करता है कि हम भी ऐसे दौलतमंद हों। इसी तरह अगर किसी के पास कोई दौलत है, कोई कामयाबी है, कोई ओहदा है, कोई मनसब है तो वो उसके ऊपर जो है वो शुक्रगुज़ारी इख्तियार नहीं करता। मसलन एक आदमी के पास अगर एक बंगला है तो वो चाहता है कि दूसरा बंगला होना चाहिए। अगर एक कोठी है तो दूसरी कोठी बनाने के चक्कर में है। अगर एक अरब का मालिक बन गया है तो खरबपति बनना चाहता है। तो गोया दौलत के पीछे भाग रहा है, परेशान है कि किस तरीके से मैं अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाऊं, किस तरीके से अपनी जायदाद को बढ़ाऊं, किस तरीके से अपने जो है वो प्रॉपर्टी को जो है वो बढ़ाता चला जाऊं। और इसी तरह जो कुछ लोग कमज़ोर हैं वो दूसरों को दौलतमंद देख के, दूसरों को कामयाब व शादां देख कर परेशान हाल हैं और इत्मीनान की कैफ़ियत उनकी जो है वो बाकी नहीं रहती। लेकिन अगर हम इस स्टोइसिज़्म के हवाले से भी इस फ़लसफ़ा हयात को देखें और जो अल्लाह ताला ने हमें फ़लसफ़ा हयात दिया है उसको देखें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया है उसको अगर हम देखें तो फिर तो हम ये हम वक़्त शायद अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा जो है वो बनने की कोशिश में लग जाएं। अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा हम बन जाएं कि अल्लाह ताला ने हमें बिन मांगे किस तरह का ये जो इतना खूबसूरत 5 से 6 फुट का वजूद दिया है, इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने बिन मांगे हमें हाथ दे दिए, अल्लाह ने बिन मांगे हमें पाँव दे दिए, आँखें दे दी, जो है हमें बोलने के लिए कुव्वत गोयाई अता फ़रमा दी, सेहत अता कर दी। ये तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने अता कर दी और इस पे अगर हम कनात करने लग जाएं, जॉब दे दी, बिज़नेस दे दिया, ज़िंदगी गुजारने के वसाइल दे दिए, अगर इन सारी चीज़ों को हम ज़रा सोचें, गौर करें और फिर इस पे इक्तिफ़ा कर लें, इसको अल्लाह ताला की रहमत समझ लें और अपनी हैसियत से बड़ी नेमत समझ लें तो फिर यकीन करें अल्लाह इसके बाद अगर हमें कोई थोड़ी थोड़ी कामयाबियाँ देगा, थोड़ा सा हम पे अपनी रहमत और इनाम करेगा तो हम इस पे भी बहुत खुश होंगे। तो गोया वो फिर आदमी अपना इस्तेहकाक जो है वो ज़्यादा नहीं समझता, बल्कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है
اس پہ اکتفا کرتا ہے اور اس پہ شکر گزار بندہ بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اور چیزیں دیتا ہے تو اس کی راحتوں میں، اس کی خوشیوں میں تھوڑی تھوڑی چیزیں ملنے پہ وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کر دیا، اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کر دیا۔ تو اس لیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش ہمارے اندر بھی شکر گزاری کا جو ہے جذبہ پیدا ہو، قناعت کا جذبہ پیدا ہو، اور ہم قناعت کرنا سیکھ لیں، اور قناعت کے اندر اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کریں، تو یقین کریں ہم ایک بہترین جو ہے وہ فرد بن سکتے ہیں، بہترین افراد کے مجموعہ کی شکل اختیار کریں تو سب ہم اگر یہی کام شروع کر دیں تو ایک بہترین قوم جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر گزار بندہ بنو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، تو وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے اور مالا مال کرے گا۔ آخر میں آپ سے جو ہے اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کرنا اور اس پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔